सोमनाथ की बेशुमार दौलत हमारे कदमों में आने के लिए बेचैन है। सब लूट लेंगे, एक जर्रा भी नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह खैर, गजब खुदा का। ऐसी आवाज़ें तो हमारे अजीम शान लश्कर के कदमों से भी नहीं आती। लगता है हिंदुस्तान का कोई बहुत बड़ा लश्कर हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। बुज़दिलो, खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला तो। सौभाग्य प्रभु, गजनवी की सेना भयभीत होकर पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। राजकुमारी शोभा, आपकी योजना सफल हुई। गजनवी वापस क्या? नहीं सौभाग्य प्रभु। इसका मतलब हमारी योजना अभी सफल नहीं हुई है। वाद्य यंत्र बजाते रहो। ये भी एक युद्ध है और युद्ध में परिस्थितियां क्षण में करवट बदल लेती हैं। और तेज अपने वाद्य यंत्र बजाते रहो। और तेज। वीर सैनिकों, एक पल भी रुकना नहीं, एक पल भी झुकना नहीं, बस आगे ही बढ़ते रहना। वेदांत, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर तुमने सामन नदी के पानी में जहर मिला दिया था, फिर दद्दा चालुक्य की फौज यहां पहुंचने में कामयाब कैसे हो गई? सुल्तान हजरत, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने तो स्वयं अपने हाथों से नदी के जल में विष मिलाया था और अभी भी मेरे आदमी धारा के बहाव में लगातार विष डालते जा रहे हैं। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है, कितनी विषाक्त नदी को इन लोगों ने पार कैसे कर दिया। तेरी हैरानी से मुझे सोमनाथ की बेशुमार दौलत हासिल नहीं होने वाली बदबख्त। मैं सच कहता हूँ सुल्तान हजरत, भगवान की सौगंध, मैंने विष डाला था। गलती हमारी है। हमने कैसे हिंदुस्तानी पर यकीन कर लिया। जो अपनों का नहीं हो सका, वो हमारा क्या होगा? ठहर जाइए सुल्तान हजरत, खता की माफी। नाचीज का ख्याल है कि इसमें वेदांत का कोई कसूर नहीं है। फिर इतना बड़ा ये लश्कर किसका हो सकता है? सुल्तान हजरत, लश्कर के कदमों की धमक की आवाज सुनिए, किधर से आ रही है। दद्दा चालुक्य की फौज अगर नदी पार कर भी लेती तो मगरिब की तरफ से आती, लेकिन लश्कर के कदमों की धमक तो उत्तर यानी शुमाल की तरफ से आ रही है। हमें तुम्हारी ये बात दुरुस्त मालूम होती है, फिर इतना बड़ा ये लश्कर किसका हो सकता है? गति बढ़ाओ, हाथ रुकने ना पाए। और तीव्र, और तीव्र।
महाराज, क्या बात है आदिनाथ? क्षमा करें महाराज, चलते चलते रात बीत गई, दिन निकल आया, परंतु हम अभी तक अरावली के समीप तक नहीं पहुंच पाए। संभवतः गजनवी अरावली से निकलकर सोमनाथ महालय के मार्ग पर पहुंच गया होगा। आदिनाथ! हमारा इतना बड़ा लश्कर और उसके सारे सिपाही खौफजदा, फिर किसी अनदेखे लश्कर की कदमों की धमक से यह कैसे साबित हो गया कि हमारी तरफ कोई अजीम लश्कर आ रहा और जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा? ताज्जुब है। खौफ से कांप रहे हो तुम सब लोग। क्या इस तरह थरथराने की तनख्वाह देते हैं हम तुम्हें? लानत है तुम सब पर। जो भी हो, जैसा भी लश्कर हो, हम उससे रौंद डालने की कुव्वत रखते हैं। बढ़ो, आगे बढ़ो। नहीं सुल्तान, हमें अपने दुश्मनों की ताकत का अंदाजा नहीं है और ना ही हम ये जानते हैं कि उनके पास हथियार कौन कौन से हैं और उन्हें चलाने वाला कौन है। इसलिए सुल्तान, पहले हमें उनकी ताकत के बारे में पूरी मालूमात कर लेनी चाहिए, फिर कोई कदम उठाना चाहिए। बाबा हजरत, बेशक हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आने वाला लश्कर हमें हमारी मंजिल, हमारे मकसद यानी सोमनाथ की बेशुमार दौलत से दूर रखना चाहता है। हमारे लिए यही काफी है। गजनवी किसी भी लश्कर को मिट्टी में मिलाने का हौसला रखता है, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी फौज ही क्यों ना हो। हमारी शमशीर उन्हें सबक सिखाने के लिए तड़पने लगती है। सुल्तान, बाबा हजरत, कुछ करिए। सारे सिपाहियों का हौसला टूटा हुआ है। खुदा ना करे दुश्मन का अजीम लश्कर खतरनाक हथियारों से लैस हो और फिर हमारे लश्कर के आधे से ज्यादा सिपाही तो गजनी से मुल्तान तक कत्ल और गारतगरी करते हुए खुद भी मर कट चुके हैं। जो बचे हैं कहीं वो भी बेमौत न मारे जाएं। बाबा हजरत, कुछ करिए। बाबा हजरत, कुछ करिए। मैं अभी जाकर सर्वज्ञ प्रभु को सूचित करता हूँ। सर्वज्ञ प्रभु, अनर्थ हो गया। गजनवी इसी ओर आ रहा है। रुक जाइए आप लोग। भयभीत क्यों हो रहे हैं? इस समय उस दुष्ट के पास बहुत सैनिक नहीं है। राजकुमारी जी, हम लोग तो बिना शस्त्र के हैं। हम उस गजनवी का सामना कैसे करेंगे? चिंतित ना हो पुत्री, विधाता सदमार्ग पर चलने वाले की ही सहायता करता है। रुक जाइए आप लोग। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्हें हमारे काफिले में शामिल होने की इज्जत हासिल हुई। विश्वास नहीं हुआ कि सुल्तान मुझे अपने साथ ले जाएंगे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस खजाने की सुरक्षा का कार्यभार मुझे सौंपा है। सुल्तान,
सर्वज्ञ प्रभु, वाद्य यंत्रों से लाखों सैनिकों की उपस्थिति का भ्रम उत्पन्न कर आपने गजनवी के सैनिकों को भयभीत कर दिया है। उसके सैनिक भय से कांप रहे हैं। केवल गजनवी अकेला अभिमान में चूर आगे बढ़ता जा रहा है। इसे इसी प्रकार बनाए रखें। निश्चित ही आप सब लोग सफल हो। श्रीमान, हम आपकी बात का विश्वास कैसे करें? आप तो गजनवी सेना के सैनिक लग रहे हैं। अवश्य ये गजनवी का षड्यंत्र है। वो हमें यहाँ फंसाकर मार डालना चाहता है। नहीं, ये षड्यंत्र नहीं और ना ही ये गजनवी का सैनिक। सर्वज्ञ प्रभु, फिर ये कौन है? ये वेदांत सिंह, मुल्तान नरेश का मंत्री, जो धन के लोभ में गजनवी के पास चला गया था। अब इसे अपनी भूल का आभास हो गया और ये यहाँ प्रायश्चित करने आया। आप सब स्वयं पर विश्वास रखें और पुनः अपने कार्य में जुट जाएं। जो आज्ञा सर्वज्ञ प्रभु। राजकुमार भीमदेव, गजनवी के भागे हुए सैनिकों के तीर धनुष साथ में लेकर आए। संभवतः आपके अभियान में इसकी आवश्यकता पड़ी। वेदांत काका, अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि हम गजनवी को रोक लें, तो फिर हमें आपकी सहायता चाहिए। बताइए राजकुमार, क्या सेवा कर सकता हूँ? वीर सैनिकों, हम सबका उद्देश्य एक है, महमूद गजनवी को सोमनाथ महल्ले तक ना पहुंचने देने का। इस कठिन यात्रा में हमने ना केवल बहुमूल्य समय गवाया, बल्कि साथ साथ अपने कई शूरवीर सैनिकों को भी खो दिया। रणभूमि निकट है, ये कहना हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे इस अभियान में यदि कोई स्वयं को इससे अलग करना चाहे तो अभी जा सकता है। हम किसी पर कोई दबाव नहीं डालेंगे और ना ही उसे देशद्रोही कहा जाएगा, क्योंकि इस खूनी महासंग्राम में हम सब लड़ते लड़ते वीर गति भी प्राप्त कर सकते हैं। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो ठीक है, अब यदि रणभूमि से कोई पीठ दिखाकर भागता हुआ नजर आया तो हम स्वयं उसका गला काट देंगे। और भगवान ना चाहे यदि हमारे कदम डगमगाए तो आप सब मिलकर हमें मार दीजिएगा। अब समय बहुत कम है। जय सोमनाथ! जय सोमनाथ! आपको खुदा का वास्ता, सुल्तान हजरत तन्हा अकेले मत चाहिए। खुदा जाने उनके पास कैसा लश्कर हो। सुल्तान रुक जाइए, समझदारी इसी में है। रुक जाइए सुल्तान। उनके पास खतरनाक। खामोश! मुज़्तलों, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ।
गजनवी की शमशीर तुम्हारे खून की प्यासी हो रही है। हिम्मत है तो बाहर आओ। गजनवी तन्हा तुम सबके लिए काफी है, काफी है, काफी है। राजकुमार, वो देखिए, गजनवी अकेला चला आ रहा है। उठाइए तीर और भीड़ डालिए उस राक्षस का सीना। राजकुमारी, अब तक तो हमने अभ्यास महल में किया था, परंतु यहाँ हम जानते हैं राजकुमार, आप कुशल तीरंदाज हैं। काका शेर ने जो सिखाया था उसे याद कीजिए। समय कम है राजकुमार, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। सुल्तान, सुल्तान, राजकुमार, वो देखिए। सर्वज्ञ प्रभु, हमारे वीर राजकुमार भीमदेव ने अपने तीरों से गजनवी को घायल कर दिया। नहीं नहीं सर्वज्ञ प्रभु, इसमें राजकुमारी शोभा का बराबर का योगदान है। सुल्तान, तो है मसूद, सुल्तान को जल्दी उठा कर ले चलो। कासिम, इनकी सहायता करो, जल्दी करो। हकीम साहब देखिए, सुल्तान को क्या हो गया? फौरन ले चलिए।